हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसने ना एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज किया है न्यू दिल्ली में, इसलिए ये न्यूज़ में है। तो देखिए, ये अथॉरिटी इस्टेब्लिश हुई थी 2006 में एज एन एपेक्स बॉडी जो कि प्रोवाइड करती है मच नीडेड नॉलेज का इनपुट रिगार्डिंग अपग्रेडेशन मैनेजमेंट कंट्री में जितना भी ड्राई लैंड है और रेनफेड एग्रीकल्चर है उनको। सो देखिए, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर में। सो जानते हैं रेनफेड एरिया क्या होते हैं? रेनफेड एरिया ऐसे एरिया होते हैं जहाँ की ज़मीन बारिश के पानी पर डिपेंड रहती है एग्रीकल्चर करने के लिए, और वहाँ इरिगेशन 30% से ज़्यादा नेस्ट शोन एरिया में होता है। सो देखिए, रेनफेड एरिया, ये जितने भी ग्रीन डॉटेड लग रहे हैं ना, ये पूरे रेनफेड एरिया है। यहाँ एग्रीकल्चर इंटायरली डिपेंड रहता है बारिश के पानी पर। सो देखिए, इससे ही रिलेटेड टर्म है इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। ये क्या होता है? ये एक ऐसा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सिस्टम होता है जहाँ जानवर, क्रॉप का प्रोडक्शन, फिश, पोल्ट्री, ट्री क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप, ये सब क्रॉप एक साथ ही म्यूचुअली बेनिफिट कर सके ऐसे लगाए जाते हैं। जैसे देखिए, डेयरी का उत्पादन हो रहा है, काउ डंप निकलेगा तो ये मैन्योर बनेगा, खाद मिलेगा, फिर उससे ही फसल अच्छी होंगी, फिर और फार्मिंग में हेल्प होगा, फिर उससे ही वर्मी कंपोस्ट बनेगा, फिर पिशीकल्चर, फिर बायोगैस प्लांट, ऐसा ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग रहती है। नेक्स्ट है हमारा रीर वर्सेस नीर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली आरबीआई ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है रीर के ऊपर। तो ये क्या होता है? तो सबसे पहले देखते हैं रीर और नीर क्या होता है। तो रीर का फुल फॉर्म है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और नील का फुल फॉर्म है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो ये क्या करते हैं? ये यूज़ होते हैं कंट्री में जितने भी कॉम्पिटिटिवनेस हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसे मेज़र करता है। तो देखिए, रीर जो है ना, वो कैसे मेज़र करता है? नीड करेगा हमारी जो रुपीज़ है, होम करेंसी को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू दूसरे करेंसीज के, यानी एग्ज़ाम्पल के लिए यूएसए का डॉलर और रुपीस को एडजस्ट करता है। लेकिन नीड यानी कि नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ये एडजस्ट करता है इन्फ्लेशन से, महंगाई से। तो बस ये याद रखना, यहाँ करेंसी का यूज़ होता है और यहाँ महंगाई का, बस। सो देखिए, इससे ही इम्पोर्टेंट टर्म है बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। तो जानते हैं बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट ऐसा रेट होता है जब ना आरबीआई किसी बैंक को, सपोज पंजाब नेशनल बैंक, आरबीआई ने पीएनबी को लोन दिया है, तो वो लोन बैंक रेट पर दिया जाएगा। और ये रेपो रेट कब कहा जाता है? वही लोन आरबीआई पीएनबी को दे रहा है पंजाब नेशनल बैंक पर, लेकिन उसके अगेंस्ट में ना कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी मांगता है एज ए डिपॉजिट के तौर पर, तो वो हो जाता है रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जब ये बैंक ना आरबीआई को पैसा देते हैं, तो वो हो जाता है रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट है हमारा सी ऑटर। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ना ये हेल्प कर रहे हैं कोस्टल इकोसिस्टम को सेव करने में। तो ये क्या है? इनको ना पहले 18 और 19 सेंचुरी में एक्सटेंसिवली हंट किया जाता था, यानी इसका शिकार किया जाता था, क्योंकि इनके ना थिक फर है, यानी ये नहीं कि इनके फर का यूज़ होता होगा किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। और ये ना अभी डिक्लेयर किए गए हैं फुल्ली प्रोटेक्टेड मैमल कैलिफोर्निया में 1913 में। इनको चैलेंज क्या फेस करना पड़ता है? ओशियन में जितना भी ऑयल स्पिलिंग होता है, यानी कोई भी ऑयल का टैंकर जा रहा है ओशियन में, अगर उसे लीकेज हो गया तो वो ऑयल पूरा ओशियन में गिरता है ना, तो उसे बोलते हैं ऑयल स्पिलिंग। वो उन पर घातक होता है। सो देखिए, सी ऑटर एक मराइन मैमल है जो कि नेटिव है नॉर्दर्न और ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन का। इनका साइंटिफिक नेम है इनहायरा ल्यूट्रिस और इनका आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर। तो ये कोस्टल इकोसिस्टम को कैसे बचा रहे हैं? देखिए, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ है क्रैब, ग्रीन क्रैब, जो कि ना कैलिफोर्निया के कोस्टल स्टेट पर बहुत ज़्यादा
उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये क्या करते हैं, उनको खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। उससे ना उनकी कोस्ट सेव हो रही है, इन्वायरमेंट बच रहा है वहाँ का। और देखिए इनका ना हाई मेटाबॉलिज्म रेट रहता है, जो कि ये 25% ऑफ बॉडी वेट खाना ही खाते हैं, यानी इन ग्रीन कैप को खा लेते हैं। सपोज 60 kg वेट है किसी का, तो 15 kg ना ये खाना ही खा लेते हैं, इतना है इनका मेटाबॉलिज्म रेट हाई। तो जानते हैं ग्रीन क्रैब के बारे में। सो देखिए ग्रीन क्रैब का साइंटिफिक नेम है पोर्टुनस सैंगुनोलेटस, और इसका अदर नेम भी है, जैसे हो गया शोर क्रैब, ग्रीन शोर क्रैब। और ये ना वन ऑफ द टॉप 100 वर्स्ट एलियन स्पीसीज़ है वर्ल्ड में, जो कि शोकेस करते हैं इन्वेजिव इन नेचर। इन्वेजिव स्पीसीज़ क्या होते हैं, ऐसे स्पीसीज़ जो एक नेटिव इन्वायरमेंट में कहीं बाहर से लाए गए हो, उनको ना इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ बोलते हैं। जैसे हमारे इंडिया में लैंटेना कैमेरा हो गया, पीजन हो गया यानी कबूतर, ये हमारे इंडिया में इन्वेजिव एलियन स्पीसीज़ है। सो देखिए इकोसिस्टम पर कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं ग्रीन क्रैब। डैमेज करते हैं सी ग्रास, जो कि क्रिटिकल रहते हैं वेरियस मराइन स्पीसीज़ के लिए, मराइन स्पीसीज़ उसे खाती है। और हंटिंग प्रे स्पीसीज़ है, जो कि क्रूशियल रहते हैं सर्वाइवल करने के लिए नेटिव स्पीसीज़, यानी ज़्यादा हंट करते हैं। ये ना आउट कॉम्पिटिटिव नेटिव स्पीसीज़ है, यानी ना किसी भी स्पीसीज़ का खाना भी खुद खा लेते हैं और उनके जगह में भी रहते हैं ये। नेक्स्ट है हमारा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। तो कंजप्शन यानी कंज्यूम करना, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा करना। तो ये न्यूज़ में क्यों है, एज़ पर दिस सर्वे हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, इंडिया का एवरेज हाउस होल्ड कंजप्शन बढ़ रहा है 3.5% से लास्ट ईयर के मुकाबले। तो क्यों नहीं बढ़ेगा, महंगाई बढ़ गई है, जहाँ 100 रुपये की चीज़ आती थी वो अब 150 की आती है, तो कंजप्शन तो बढ़ेगा ही। सो देखिए इसके बारे में, ये ऐसा सर्वे है जो डिज़ाइन करता है कलेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन कंजप्शन और एक्सपेंडिचर की, जितनों भी घरों में होती है गुड्स एंड सर्विस के लिए। सो देखिए ये क्या मेज़र करता है, पावर्टी, इनइक्वलिटी और सोशल एक्सक्लूजन। तो देखिए ये जो है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे, ये रिलीज़ कौन करता है, रिलीज़ करता है नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में। सो जानते हैं नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस के बारे में। ये हेडेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा, जो कि रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कंडक्ट करने के लिए लार्ज स्केल सैम्पल सर्वे डाइवर्स फील्ड में ऑल ओवर द इंडिया बेसिस पर। नेक्स्ट है हमारा अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना चाइना वाले रीजन में वो जो है चाइना अपने रीजन में डैम बना रहा है, तो उससे ही काउंटर करने के लिए इंडिया भी अपना प्रोजेक्ट बना रहा है, अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में। तो देखिए इसकी लोकेशन क्या है, ये सियांग रिवर पर है, जो कि अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है। और ये प्रोजेक्ट कौन बिल्ड कर रहा है, ये जॉइंटली अंडरटेकन है बाय द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के बीच में। सो देखिए ये जो सियांग रिवर है ना, ये अपर कोर्स है ब्रह्मपुत्र रिवर का, और जो लोकल है ना इसे ना मदर सियांग भी बोलते हैं। आने सियांग और मदर सियांग वही एक ही है। और ये प्राइमरीली इनहेबिटेड है आर्य ट्राइब का, जो कि एक ना इंडिजिनियस कम्युनिटी है सियांग रिवर पर जो बेस्ड है। तो देखिए जो ये है ना लोकल आदि ट्राइब, ये रिलाई करते हैं पानी खेती, यानी ऐसा एग्रीकल्चर जो कि रिवर बैंक पर होता है, ये ऐसा एग्रीकल्चर करते हैं सियांग रिवर पर। सो देखिए आदि ट्राइब न्यूज़ में है, तो इसके बारे में जानते हैं। ये ना चाइना की ओरिजिन है, जो कि 16वीं सेंचुरी में इंडिया में ट्रेसेस हुई थी, और ये टिबेटो बर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। और ना ये प्राइमरीली स्किल आर्टिसन होते हैं, जो कि स्पेशली क्राफ्ट करते हैं बाम्बू और केन को, यानी बाम्बू की स्टिक वगैरह बनाते हैं ना, जैसे पॉट हो गए, टोकरी हो गए, वो सब बनाते हैं। इनके मेजर फेस्टिवल देखिए, सोलुंग फेस्टिवल, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जहाँ इन्वॉल्व होता है जानवरों का सैक्रिफाइसेस, और अरान फेस्टिवल, जो कि एक हंटिंग फेस्टिवल है। और देखिए इनके द्वारा ना एक यूनिक प्रैक्टिस की जाती है, तो वो है एक मोटर, या उसे ही बोलते हैं पैटोर सिस्टम। ये ऐसा सिस्टम है जहाँ रिचुअल इन्वॉल्व रहते हैं सेल्फ रेस्ट्रिक्शंस का, यानी विलेज में ही लॉकडाउन किया जाता है,
और जब एपिडेमिक आती है ना तो वाइल्ड हर्ब से यानी घर में जो जड़ी बूटी उगती है ना उनकी, उससे ही कर्ब कर लेते हैं, एपिडेमिक ख़त्म कर लेते हैं ये लोग। नेक्स्ट है हमारा कैनरी आइलैंड। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना 10,000 से ज़्यादा माइग्रेंट यहाँ मर गए हैं 2024 में। सो जानते हैं इसकी लोकेशन। ये कैनरी आइलैंड जो लोकेटेड है ना, स्पेनिश का आर्चिपेलागो है, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड है स्पेन के, जो कि है मोरक्को में। और देखिए इसके मेन आइलैंड क्या है, लांजारोटे, ये फुर्टेवेंटुरा, ग्रैंड कैनेरिया, टेनेरिफे, ला गोमेरा, ला पाल्मा या फिर एल फियारो, ये सब इसके मेन आइलैंड हैं। सो देखिए ये हो गए कैनरी आइलैंड, इतने सारे। लेकिन ना ये है स्पेन के, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, और ये लोकेटेड कहाँ है, ये देखिए मोरक्को के पास है। ये है स्पेन, ये है मोरक्को, और ये है आर्किपेलागो। सो देखिए ये ना यूरोप में जाने का एक अच्छा खासा रास्ता है, जो कि ना इम्पॉर्टेंट स्टोन रहता है माइग्रेंट के लिए वहाँ जाने के लिए। लेकिन इनके जर्नी में ना बहुत सारे रिस्क रहते हैं, जैसे हो गए स्ट्रॉन्ग ओशियन करंट, ओवर क्राउडेड रहता है, और पुअरली इक्विप्ड रहता है बोट से, यानी बोट पुअरली जाते हैं वहाँ, और वहाँ की एडवर्स वेदर कंडीशन होती है, यानी बहुत ही घातक एडवर्स कंडीशन होती है इन्वायरमेंट के। नेक्स्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई है प्रोसीडिंग ऑफ रॉयल सोसाइटी बी का मतलब होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसने हाईलाइट किया है सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इफेक्टिवनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट। तो ये क्रेडिट क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट ये एक ऐसा क्रेडिट होता है जो कि वेरीफाइबल, क्वान्टिफाइबल और ट्रेडेबल फाइनेंशियल सर्टिफिकेट रिवॉर्ड करता है पॉजिटिव बायोडाइवर्सिटी आउटकम को, यानी कोई कंजर्व कर रहा है, रिस्टोरेशन कर रहा है कोई इन्वायरमेंट की स्पीसीज, इकोसिस्टम या नेचुरल हैबिटेट, तो उसे फिर क्रेडिट देता है ये। सो देखिए ये जो बायो क्रेडिट है ना, जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्रेडिट है, वो ना एक अटेंशन गेन करता है फाइनेंस करने के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और अचीव करता है टारगेट जो भी आते हैं अंडर द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के अंदर में। तो ये क्या है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, ये ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में, जो कि एक कन्वेंशन हुई थी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज़ पर। सो देखिए इसका एम क्या है, एम है प्रमोट करना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्स और इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। सो देखिए एग्जाम्पल क्या है बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट स्कीम के, टेरासोस, ग्रीन कॉलर, वैल्यू नेचर, क्रेडिट नेचर और वाइल्ड लैंड्स, ये सब ना स्कीम के एग्जाम्पल है। सो जानते हैं बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट अलायंस क्या है। ये एक वॉलंटरी इंटरनेशनल अलायंस है जो कि सपोर्ट करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को। सो ना इससे ही रिलेटेड है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या होता है ये देखिए। सो ये एक इनिशिएटिव है जो कि प्रमोट करता है इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, और जो भी इको फ्रेंडली एक्शन लेता है उनको इंसेंटिव्स भी देता है। कोई भी हो, इनकरेजिंग करते हैं इंडस्ट्रीज़ को, ऑर्गेनाइजेशन को, या कोई इंडिविजुअल जो कि प्रैक्टिस करता है, सपोर्ट करता है कंजर्वेशन, रिस्टोरेशन और सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, उन सबको ये इंसेंटिव्स देता है। ऐसा है ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट है हमारा कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ना वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि देहरादून में है, वो प्रिपेयर कर रहा है इंडिया का फर्स्ट फिशिंग कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट। कहाँ, कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो इसकी लोकेशन देखिए, ये है आंध्र प्रदेश में। सो देखिए बे ऑफ बंगाल वाला जो सी है और ये कोरिंगा रिवर का एरिया है ना, इसके बीच में ना एक होप आइलैंड आता है जो कि ब्लॉक करता है डायरेक्ट कन्फ्लुएंस सी, जो कि बे ऑफ बंगाल सी का है और गोदावरी रिवर का है। तो ये होप आइलैंड और कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी याद रखना। सो ये कैट का कॉलरिंग क्या होता है, कॉलरिंग मतलब ना उनके कान को ना कोई ऐसा एक डिवाइस लगाते हैं, तो उससे ना उनकी मूवमेंट डायरेक्ट उनको जो भी ऑफिशियल रहते हैं रिसर्च वाले उनको पता चलती है। इससे पहले ना टाइगर को भी किया गया था ये कैट कॉलरिंग प्रोजेक्ट, उसका नाम था एम स्ट्रिप। तो जानते हैं फिशिंग कैट के बारे में। ये एक मीडियम साइज वाइल्ड कैट होती है जिसका साइंटिफिक नेम है प्रिनालोरुरस विवेरिनियस।
जो कि एक सोलिटरी यानी अकेले रहने वाली नॉकटर्नल यानी रात में हंट करने वाली स्पीसीज है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग स्विमर भी है। ये स्विम कर सकती है लार्ज डिस्टेंस तक अपने फूड को यानी फ़िश को खाने के लिए। सो देखिए इसका हैबिटेट क्या है। ये वेटलैंड एरियाज़ में रहती है, स्वैम्प में रहती है, मैंग्रोव फॉरेस्ट में रहती है या फिर मार्सी एरियाज़ में रहती है। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? इंटायर साउथ ईस्ट एशिया, जहाँ आता है श्रीलंका, कुछ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वेस्टर्न इंडिया, सदर्न चाइना या फिर जावा सुमात्रा के रीजन में। देखिए ये है कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि आती है आंध्र प्रदेश में। तो देखिए इसका कंजर्वेशन स्टेटस IUCN के लिस्ट में वल्नरेबल है, साइट के अपेंडिक्स 2 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है ये शेड्यूल 1 में। नेक्स्ट है हमारा जिज्ञासा प्रोग्राम। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड असेसमेंट एक्सरसाइज की गई है ऑनलाइन। तो ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 2017 में बाय द CSIR यानी होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इस प्रोग्राम को ही ना CSIR जिज्ञासा प्रोग्राम ऐसे भी जाना जाता है, जो कि इनिशिएटिव लिया गया था ड्यूरिंग द प्लेटिनम जुबली ईयर CSIR का। सो देखिए जिज्ञासा प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये एक्सटेंड करना है क्लासरूम लर्निंग और फोकस करता है वेल प्लान्ड रिसर्च लेबोरेटरी, जो कि बेस्ड रहती है स्कूल के स्टूडेंट कैसे लर्न कर सकते हैं लेबोरेटरी में, वो सब ये देखती है। और उससे ही प्रमोट होता है क्यूरियोसिटी, साइंटिफिक टेम्परमेंट एज अ पार्ट ऑफ साइंटिफिक सोसाइटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे ही ये एक साइंटिफिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि बच्चों में क्यूरियोसिटी निर्माण करती है। नेक्स्ट है हमारा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये एक ना बैक्टीरिया है। तो रिसर्चर ने इसे क्योर कैसे करना है ऐसा एक डेवलप किया है फेलुडा टेस्ट। तो ये एक कॉमन टाइप ऑफ बैक्टीरिया होते हैं जो कि ग्रो होते हैं हमारे पेट में, डाइजेस्टिव ट्रैक में। और ये अटैक करता है पेट की लाइनिंग के ऊपर, यानी पेट की लाइनिंग होती है ना, उनको ही ये अफेक्ट कर देता है। तो फिर ना ये कैसे वहाँ जिंदा रहता है? हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट रहता है ना पेट का, तो वो कैसे जिंदा रहता है? क्योंकि ये वो एसिड हाईली एसिडिक नेचर अडेप्ट कर लेता है, उससे ही वो वहाँ जिंदा रह जाता है बैक्टीरिया। सो देखिए ये पेट में जाता है तो करता क्या है? पेट में पेन देता है, एसिड निर्माण करता है। स्टमक में पेन होता है ना, ये वर्स भी हो जाता है जब स्टमक खाली रहता है, यानी हम कुछ खाते नहीं तब। उससे ही नौशिया, भूख नहीं लगती और वेट लॉस होती है। सो देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है। यहाँ ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक देते हैं या फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देते हैं, जो कि ना रिड्यूस करता है स्टमक में जितना भी एसिड रहता है उसे। या फिर लास्ट ट्रीटमेंट रहता है ट्रिपल थेरेपी। सो दैट्स इट गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।